ओके बच्चों, आज का टॉपिक है क्या? कुछ पढ़ना है आज? आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। वैसे जो वर्ड मैंने आपको एटॉमिक मास बोर्ड पर लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग। ये कभी सही नहीं हो सकता। ये वर्ड जो है ये गलत है। इसकी जगह पे सही चीज पढ़ाई जाती है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप कहेंगे गलत क्यों है? हमने तो लगातार जो पढ़ा है वो एटॉमिक मास ही पढ़ा है। रिलेटिव एटॉमिक मास नया कहाँ से आ गया? तो भाई जब सही है वही तो बताएंगे। सही वर्ड क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वर्ड गलत है। दोनों का मतलब वैसे तो एक ही है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब बच्चे जो सीखते हैं वो ये बताते हैं मास ऑफ an atom. What does an atom represent? It means atom का जो mass है, the mass of atom is due to the two particles, that is the total number of neutrons and total number of protons. मतलब क्या हुआ? एटम का मास क्या है? जितने उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं और जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं उनके मास का सम क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। पर सही वर्ड क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सही क्यों है, गलत क्यों है, क्या है, इस चीज को कैसे रखते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज के बिहाफ पर फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि सही वर्ड क्या है, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास ना। आप लिख लीजिएगा, रफ करता हूं इसको। अब हुआ क्या, यदि मुझे किसी भी चीज का कोई मेजरमेंट करना है, आप जानते हैं दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट जितने भी हैं वो सब कंपैरिजन के बिहाफ पर हैं, सबको कंपेयर करके बनाया गया है। तो बेटा यदि हम आपसे कहें कि मास क्या है, तो मास को हम जानते हैं, मास के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है केजी। और 1 किलोग्राम क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक एलॉय का पीस रखा हुआ है, उस एलॉय के पीस का वजन जो रखा गया उसे कितना मान लिया? 1 किलोग्राम। पॉइंट समझ रहे होंगे? अब ऐसे ही दो वहां पर डिस्टेंस के पॉइंट है, उन डिस्टेंस के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कितना मान लिया गया? 1 मीटर। फायदा क्या है भाई? हम अपने इंडिया की बात करते हैं भैया, भारत की बात करते हैं, तो भारत में क्या था? भारत में लेंथ को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर यूज होता था पुराने टाइम पे, आप जानते हो, दैट इज कोस। गोवर्धन की परिक्रमा कितने कोस की है? 7 कोस की। अब यहाँ पर क्या है? अब भाई पूरे जितना भी वर्ड है उस वर्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आप जाते हैं और कोस में मेजरमेंट करें तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे वर्ड में क्या लेके आने? यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारा वर्ड इसी से कंपेयर करता है। पूरे वर्ड में डिस्टेंस का जो मेथड है, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है किसके टर्म में होगा? मीटर के टर्म में। अब मीटर क्या है? पहचान गए होंगे, 2 पॉइंट है, स्टैंडर्ड मान लिया है वो है। ऐसे ही एक मास के पीस को, एलॉय के वजन को कितना मान लिया है? 1 केजी। वही 1 केजी और कुछ नहीं है। अब यदि मैंने कहा कि मेरा वजन 75 केजी है, तो बेटा वास्तविकता में मेरा वजन 75 केजी नहीं, मैं 1 किलो का 75 टाइम हैवी हूं। यदि आपका वजन 50 किलो है तो इसका मतलब आप 1 किलो के 50 गुना भारी हैं। ऐसे ही लेंथ के बारे में बात करते हैं, है ना? तो हमने कहा लेंथ के लिए जब लंबाई अपनी नाप लेते हैं कि मैंने कहा मेरी लंबाई यदि 6 फीट है, तो बेटा स्टैंडर्ड क्या मान लिया? मैंने फीट को स्टैंडर्ड माना। तो मैं क्या हूं? 1 फीट का 6 गुना लंबा हूं। आपकी लंबाई यदि 5 फीट है तो आप क्या हैं? 1 फीट का 5 टाइम हैवियर है, ये आपकी हाइट है। तो ऐसे करके कितने स्केल लग जाएंगे? 5। तो आप क्या बता रहे हो? इससे कंपेयर कर रहे हो ना। और दूसरा बच्चा भी अपने आप को कंपेयर किससे करेगा? 1 फीट से कंपेयर करेगा। तो बिना कंपैरिजन के कोई भी स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं हो सकता। अब
बात तो चल रही थी यहाँ एटॉमिक मास की, और हमने क्या स्टार्ट कर दिया यहाँ मेजरमेंट। तो भाई एटॉम का मास मेजर करना है, किसी भी एटम का मास करना है, तो उसके लिए भी तो कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो बेस बनाया, अब बेस के बाद अब टॉपिक पर आते हैं। तो यदि हम एटम के मास को मेजर करें तो भाई सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या काम किया? साइंटिस्ट ने सबसे पहले, साइंटिस्ट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। केमिस्ट्री के लिए तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, यही माँ बाप है, यही रूल्स डिसाइड करते हैं, इनके हिसाब से केमिस्ट्री पूरी बनती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? IUPAC। इसने क्या डिसाइड किया कि भाई एटम का मास जो होता है उसको हम रखना चाह रहे हैं। एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे लगातार, उनके मास कैसे डिसाइड किए जाए, तो कंपैरिजन किससे का है? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड किसको पकड़ें? तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम को रख लेते हैं। किसको स्टैंडर्ड रख लिया? हाइड्रोजन एटम को। ओके, तो उन्होंने कहा अब क्या करें? अब उन्होंने क्या लेके बैठ गए? तराजू। भाई तराजू समझाने का तरीका है, तराजू जैसा कोई वैसा तो होता नहीं कि एटम को इसमें रखा जा सके, पर चलिए समझ के देखते हैं। यहाँ उन्होंने कार्बन को रखा, यहाँ उन्होंने हाइड्रोजन को रखा, और देखा कि कांटा किसकी तरफ झुक गया? कार्बन की तरफ, ये नीचे की तरफ आ गया। मतलब हाइड्रोजन हल्का पड़ गया, कार्बन भारी हो गया। तो इन्होंने क्या किया? और हाइड्रोजन रखे, और कुल मिला के इन्हें 12 हाइड्रोजन रखने पड़े। और ये पॉइंटर जो था वो पॉइंटर 0 पे बिल्कुल बैलेंस स्टेट में आ गया। तो अब बताओ कार्बन का वजन कितना हो गया? 12। भाई कार्बन का वजन 12 हुआ या कार्बन हाइड्रोजन से 12 टाइम हैवी हुआ? आप खुद सोच लो। आपने यहाँ कार्बन रखा, यहाँ हाइड्रोजन रखा, पॉइंटर नीचे की तरफ आ रहा था, जैसे जैसे हाइड्रोजन हटाए ये पॉइंटर ऊपर की तरफ आने लगा, और जो 12 का हाइड्रोजन रखने के बाद पॉइंटर कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। सेम कंडीशन उन्होंने फिर से उसे उतार दिया, फिर से उतारा, और उतार के यहाँ पर क्या रखा? यहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन रख दिया, फिर यहाँ हाइड्रोजन रखे। ऑब्वियसली बेटा ये ऑक्सीजन हैवियर होता है, हैवियर होने की वजह से डाउनफॉल हुआ, नीचे की तरफ ये वाला सिरा है। फिर क्या पता चला? हाइड्रोजन हल्का पड़ गया। अब तौलते हो, बराबर करना है, बराबर करना है तो क्या करना पड़ा? यहाँ और हाइड्रोजन चढ़ाने पड़े। कितने हाइड्रोजन चढ़ा दिए? 16 और ये पॉइंटर फिर से कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। तो हमने ऑक्सीजन का मास कितना रख दिया? 16। अब आप खुद बताओ, कार्बन का वजन 12 है या ऑक्सीजन का वजन 16 है, या कार्बन हाइड्रोजन से, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से 12 टाइम हैवियर है, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से कितना हैवी है? 16 टाइम हैवी है। इस वजह से हम लोग जो सही वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? इस वक्त हम किसके साथ रिलेशन दिखा रहे हैं? किसी भी एलिमेंट का मास हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? किसके? हाइड्रोजन के। और कोई थोड़ी ना है हाइड्रोजन को बैठे बैठे पकड़ के बैठे, और उससे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। पर यार साइंटिस्ट को थोड़े दिनों बाद अपनी गलती का आभास हुआ। हम किसी ऐसे को कभी स्टैंडर्ड नहीं बना सकते जिसमें क्या कमी हो, जो स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। किसी ऐसे को हीरो नहीं बना सकते जिसकी बॉडी के सारे पार्ट ही कंप्लीट ना हो। सोचो किसी की कमर पे बड़ा सा फोड़ा लग रहा हो, बहुत बड़ा फोड़ा है, झुक के चलता है बंदा, बताओ उसे आप हीरो बना दोगे? आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, मूवी चल ही नहीं पाएगी आपकी। ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, है ना। तो अब किसी भी एटम के अंदर क्या खास बात होती है? एटम के अंदर खास बात होती है कि सेंटर में ये और बाहर की तरफ ये होना चाहिए। अब इस ये का मतलब तो नहीं बताना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के अंदर क्या खास बात होती है? हाइड्रोजन के सेंटर में एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, एक पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इसका मतलब कंप्लीट एटम नहीं है। जैसे कि भाई ह्यूमन बॉडी में हार्ट भी होता है, लंग्स भी होता है, किडनी भी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी जब सारी बॉडी के सारे पार्ट होते हैं तो ही बंदा पूरा है। ऐसी तरह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, प्रोटॉन भी होना चाहिए, न्यूट्रॉन भी होना चाहिए, बट हाइड्रोजन में क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। इसकी वजह से हाइड्रोजन एक कंप्लीट एटम नहीं है, और हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। तो ये थ्योरी जो पड़ी थी वो रिजेक्ट हो गई। फिर कुछ समय के लिए साइंटिस्ट ने दूसरा स्टैंडर्ड डिसाइड किया, स्टैंडर्ड नंबर 2, वो आया ऑक्सीजन। इसको भी कुछ समय चला था, पर ऑक्सीजन की बहुत बुरी आदत होती है। ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, हर बात पे उबाल आ जाता है इसको भाई।
और ये एक्टिव होने की वजह से जल्दी आसानी से पाया नहीं जाता, इस वजह से इसको भी रिजेक्ट किया, ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया। आज के दौर में जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड है एटॉमिक मास के लिए, एसटी लिख देता हूँ, बात समझ लीजिएगा, स्टैंडर्ड वो एटॉमिक मास के लिए वो कार्बन का 12th पार्ट है, एक पार्ट नहीं, कार्बन का 12th पार्ट। अब भाई कार्बन का एटम है, 12th पार्ट है, इसके बाद कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहा फिर से आप यहीं पे देखते हैं, कार्बन का 12th पार्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एटम कभी डिविजिबल नहीं होता। तो कार्बन के 12वां हिस्सा हम कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जो मेजर किए जाते हैं वो होते हैं 1 AMU में। आप एटॉमिक मास कॉमनली यूज किया जाता है वर्ड, इतना लंबा चौड़ा वर्ड कोई यूज नहीं करता, पर सही वर्ड रिलेटिव एटॉमिक मास है। जो इसको मेजर करते हैं 1 AMU में, और 1 AMU बराबर हमेशा होता है 1.66 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम्स। AMU आप जानते हैं, A स्टैंड फॉर एटॉमिक, M फॉर मास और U फॉर यूनिट, AMU। ये आपको याद रखना चाहिए, 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है। अब 1 AMU होता क्या है, सबसे पहले कोशिश करिएगा समझने की। ओके, हमने कहा ये हमारे पास एक कार्बन का एटम है, दैट इज द कार्बन एटम। देखो भाई, इस कार्बन के एटम के मैंने 2 हिस्से कर, दैट इज हाइपोथेटिकल, सिर्फ समझने के लिए है। ये 2 हिस्से हो गए, ये 3 हिस्से, कितने हिस्से हो गए पहचानते जाना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 8 दिख रहे हैं, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए और ये 12 हो गए। अब कार्बन का एटम ऐसा लग रहा है ना अशोक चक्र बन गया, अशोक चक्र नहीं है, चिंता मत करो, ये कार्बन का एक एटम है। इस एटम में से आप एक काम करो, इस वाले पोर्शन को निकाल लो, ऐसे कर ये निकाल दिया आपने। देखो ऐसे लग रहा है कि वाटरमेलन में से एक छोटा सा पीस आपने बाहर कर लिया, ये पीस यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब इसको यदि ये कार्बन एटम कंप्लीट है तो ये क्या है, कितने हिस्से किए हमने 12, तो ये है 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के एटम का कौन सा हिस्सा हो गया, 12 हिस्सा, 12वां हिस्सा। इसी हिस्से को हम लोग नाम देते हैं 1 AMU। तो अब ये कोई पूछता है कि 1 AMU क्या है, तो देखो ग्राम के टर्म में तो आपको याद हो चुका है, कितना है 1.66 10 की पावर माइनस का 24। ओके, वैसे आप याद रखते हैं तो ये क्या है, 1 AMU सिमिलर टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज करना है, कार्बन 12। भूल जाओ, बस इतना याद रखो, ये 12 आपको परेशान करने लगते हैं, इतना याद करो। 1 AMU क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम बराबर, फिर से क्या पढ़ना है, ग्राम के टर्म में ऊपर लिखा है 1.66 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। अब भाई देखो, एटम ऐसे तो डिवाइड हो नहीं सकता। अब इसको देखते हैं कि वास्तविकता में एटम का मास कैसे निकल के आता है, वो यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यदि हम कार्बन के एटम का डिस्क्रिप्शन देखें, कार्बन एटम, कार्बन का नंबर होता है 6 12। कल ये मैं दोनों बातें बता चुका हूँ। ये 6 क्या है, 6 इज द एटॉमिक नंबर, 12 क्या है, 12 है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बताता है कि इस एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। ओके, अब यहाँ इसका हम डायग्राम बनाएं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 6 न्यूट्रॉन, और यहाँ बाहर क्या प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता है एटॉमिक मास इज ड्यू टू 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। क्या होता है एटॉमिक मास, 6 प्रोटॉन का वजन और 6 न्यूट्रॉन का वजन। कल की क्लास में डिस्कशन किया था, एक प्रोटॉन का वजन 1.007 AMU था और एक न्यूट्रॉन का वजन 1.008 AMU था। तो कार्बन के एटम का टोटल मास कितना होगा, क्योंकि इसका मास किससे डिसाइड होगा, 6 प्रोटॉन के मास से और 6 न्यूट्रॉन के मास से, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के मास से। तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास 6 इंटू 1.007 प्लस 6 इंटू 1.008, ये क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा किसका, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एटॉमिक मास आ गया। ओके,
ये तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया। जरा बताएं, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है? 6.0 ऐसा आ जाएगा कुछ, 6.00 48 आ जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 8 हो तो 10 हो गया, 4 9 हो गया, 0 हो गया, 0 ये आ गया 12, ये आ गया इतना AMU। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज मास निकालना है। एवरेज मास, एवरेज, एवरेज किसका? एवरेज न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास का। तो मुझे एवरेज निकालने, एवरेज मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा कार्बन के एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था? हमें पता है 6 प्रोटॉन प्रेजेंट थे और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे। और एवरेज मास निकालना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट थे? 12। अब 12 पार्टिकल प्रेजेंट है तो आप देखो ये मास आप सॉल्व कर चुके, 12.090 आ चुका है, डिवाइड बाई 12, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया अप्रॉक्स 1 AMU। तो क्या समझ में आया आपको? अप्रॉक्स लिखा है, आप ध्यान रखते हैं, पूरा निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ। अब ये क्या है? एक है, देखो ये क्या है? एक एटम, और कौन सा हिस्सा कर लिया हमने? 12। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं निकल के आता, दैट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड यही है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। वास्तविकता में देखा जाए, अब आपको कोई पूछे कि 1 AMU क्या है, तो आप क्या बताने वाले हो? जरा क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज एन AMU? एक AMU क्या है? बच्चों के पास बहुत सारी डेफिनेशन मैंने लिखा दी इस वक्त। देखो क्या क्या लिखवा है डेफिनेशन। पहला लिखा होगा एक AMU बराबर 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा है? 1 AMU 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के बराबर है। दूसरा क्या है? 1 AMU इज द एवरेज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का एवरेज मास है। अच्छा देखो, अब बताना क्या डिफरेंस आने वाला है। यदि मैं 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन के मास को 12 से डिवाइड करता हूँ, 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन के मास को 8 से डिवाइड करता हूँ, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के मास को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो बताओ किस में आंसर जाता रहेगा? आपको पता है इस तीनों केस का आंसर कैसा होगा? इन तीनों केसेस में आंसर सिमिलर आने वाला है। तो बात तो वही है ना कि वास्तविकता में देखा जाए तो 1 AMU क्या है? 1 AMU हमेशा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के बराबर होता है। अब मास कैसे में, एक तो ये कंडीशन सबको याद रहेगी, मेरे ख्याल से सबको याद रहनी चाहिए। बहुत छोटी सी बात बताइए कि एवरेज मास क्या होता है, इस तरह से निकल के आता है एक AMU की वैल्यू। अब हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास डिसाइड कैसे करते हैं। तो आपने वैसे जो रफली मेथड है, कंपेयर किससे करना है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से। आप वीडियो में बैक साइड जाके देखना, अभी मैंने कुछ ऐसे समझाया था। एक एटम है, उस एटम के कितने हिस्से कर लिए थे मैंने? 1 2 3 4 8 हो गए, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। एक पीस मैंने यहाँ से क्या किया था? निकाल लिया था। उस पीस को मैंने क्या कहा था? 1 AMU। पर ये जानते हो कैसे निकल के आया? आपको पता है, दैट इज 1। कैसे है वो आपको बताया मैंने। क्या करना है? 6 प्रोटॉन का मास और 6 न्यूट्रॉन के मास को हमें ऐड करके निकालना है 12 से डिवाइड करने के बाद में। अब तरीका वही है, फिर से वहीं आगे उसी डायग्राम को समझने के लिए। हाँ जी, ये क्या रखा है? ये रहा, ये क्या है? दैट इज द 12th पार्ट ऑफ कार्बन। क्या है? 12th पार्ट ऑफ कार्बन। अब ये 12th पार्ट ऑफ कार्बन को यदि मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन हैवियर है, ऑक्सीजन हैवियर है तो ये पॉइंटर नीचे की तरफ आएगा। तो अब मुझे यहाँ पर कितने पीस चढ़ाने पड़ गए? 16। और ये पॉइंटर सेंट्रलाइज हो गया, बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो इसका मतलब O का वेट कितना हो गया? 16। तो अब आप क्या पढ़ेंगे? अब आप पढ़ेंगे ऑक्सीजन 16 टाइम हैवी देन किससे? 12th पार्ट ऑफ
कार्बन एटम। ओके, अब आपको ये याद रखना है। तो अब प्रेजेंटली आपको हमेशा क्या याद रखना है, अच्छी तरह से बस इतना याद रखना है कि वीडियो दोबारा देखना है, अगले वीडियो का वेट करना है। ओके, और साथ में क्या याद रखना है भाई, पॉइंट पूरे रीड करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं काम की। क्या याद रखना है, AMU कुछ नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट, सिंपल सी चीज़ है। क्या है, 1 AMU कुछ ग्राम के बराबर है, इस बाकी वीडियो में देख सकते हो। 1 AMU क्या है, एवरेज मास है किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। किसी भी केस में चले जाओ वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। और क्या है, AMU कार्बन एटम के 12 पार्ट के इक्वल होता है। किस लिए यूज़ करते हैं, सारे एटम के मास को कंपेयर करने के लिए 1 AMU यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी क्लास कल करेंगे। तब तक बाय।